देखिए, बिहार विधानसभा में एनडीए को जो प्रचंड बहुमत मिली है, इससे महागठबंधन में तो फूट होने की खबर आ ही रही है। इसके बाद अब लालू परिवार में फूट हो रही है। पिछले 2 दिनों से रोहिणी आचार्य, जो तेजस्वी यादव की बहन है और लालू यादव की बेटी है, वो काफी चर्चा में है। 15 नवंबर दोपहर को उन्होंने एक एक्स पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। मुझे रमीज ने और संजय यादव ने यही करने को कहा है और मैं सारा दोष अपने माथे लेती हूँ। इसके बाद राजनीति की गलियों में सियासी पारा एकदम गर्म हो गया और लोग ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स ट्वीट में ऐसा क्यों लिखा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जिनका जिक्र किया है रोहिणी आचार्य ने, संजय यादव और रमीज, आखिर है कौन। जिसके बाद उसी रात 15 नवंबर की रात रोहिणी आचार्य का एक बयान आता है, जिसमें वो ये कहती हैं कि अगर मीडिया को कुछ भी पूछना है तो वो संजय यादव, तेजस्वी यादव और रमीज से पूछे, क्योंकि अगर आप उनके सामने कुछ बोलते हैं तो आपको चप्पल से मारा जाता है, आपको गाली दी जाती है और आपको घर से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो अपने घर से निकल गई थी और कहीं जा रही थी, क्योंकि ये बाइट उन्होंने पटना एयरपोर्ट पे दी थी, तो इसका मतलब उन्होंने घर छोड़कर वो चली गई हैं। इसके बाद कल होकर उन्होंने और ट्वीट किया और 2 और पोस्ट डाले, जिसमें उन्होंने लिखा, ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो रोहिणी आचार्य ने दोबारा अपने एक्स पे डाला हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा था, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में रोते हुए अपने माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। तो ये पोस्ट उनका 16 नवंबर का है। 16 नवंबर को दूसरी बार उन्होंने पोस्ट किया और उसमें ये लिखा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया और किसी भी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। आप समझ सकते हैं कि रोहिणी के साथ क्या हुआ होगा जब उन्होंने पोस्ट में ये सब चीजें लिखी है। इसके बाद उनका एक और पोस्ट आता है, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि उनको ऐसा बोला गया कि उन्होंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य लालू यादव की वही बेटी है जिन्होंने अपनी किडनी लगवाई थी उनको। तो मैं आपको उनका दूसरा पोस्ट पढ़कर सुनाती हूँ। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा, कोई भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस पर घर के बेटे को ही बोले कि वो अपने या अपने किसी हरियाणवी दोस्त का किडनी लगवा दे। आप समझ सकते हैं यहाँ पर वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, संजय यादव जो हरियाणा के रहने वाले हैं। आगे वीडियो में हम संजय यादव के बारे में भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर संजय यादव कौन है। तो ये यहाँ पर उन्होंने संजय यादव के बारे में ही लिखा हुआ है। उसके आगे वो लिखती है, सभी बहनें, बेटियां अपना घर, अपना परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त अपने पति और ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। तो आप देख सकते हैं इस पोस्ट में भी रोहिणी ने ये लिखा है कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो और अपने परिवार पे ये आरोप लगाया है कि रोहिणी पर ये आरोप लगाए गए हैं कि रोहिणी ने अपनी गंदी किडनी लगवा दी और उन्होंने बदले में करोड़ों रुपए लिए और टिकट लिया। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव की उम्मीदवार रह चुकी हैं वो सारण से। उसके बारे में वो यहाँ पर बात कर रही हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए लिए और टिकट लिया, तब जाकर उन्होंने अपने पिता को किडनी लगवाई थी। जिसके बाद आज रोहिणी आचार्य का एक और स्टोरी आता है,
उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने अपने किस परिवार के किसी सदस्य को जहरीला बताया है। वो लिखती हैं, इस स्टोरी में रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान जरूर होता है जिसको आप कितनी भी इज्जत दे दो, कितना ही सम्मान दे दो, लेकिन वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा और बेचारा बनकर आप पर ही सारे इल्जाम लगाता रहेगा। जब उसको आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो 2-3 दिन पहले ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे ही उसका काम निकल जाएगा फिर वो अपने असली औकात पर आ जाएगा, अपनी औकात दिखा देगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। तो आप देखिए कि रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर क्या क्या डाल रही हैं। आखिर उनके घर में फूट चल रहा है जब से। आपको बता दें कि महागठबंधन को केवल 35 सीटें मिली है, जिसमें कि आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें मिली है और इस हार को राजद शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसका गुस्सा कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य पे फूट रहा है, क्योंकि पहले भी हमने ये सुना है कि ये जो संजय यादव है, इनके वजह से ही तेज प्रताप और उनके परिवार के बीच में दूरियां आई थी और अब ये रोहिणी के साथ भी हो रहा है। तो संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के मूल निवासी है और तेजस्वी यादव से इनकी दोस्ती हुई थी 2010 के अराउंड, जब वो दिल्ली में क्रिकेट खेला करते थे। 2010 का जो चुनाव था, बिहार चुनाव था, उसमें भी उन्होंने उनके परिवार को सलाह दिया था, जिसके बाद से लगातार 2012 में जब इनकी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई तो उन्होंने अपनी जो वो प्राइवेट नौकरी करते थे वो छोड़कर वो तेजस्वी यादव के साथ ही रहने लग गए, उनके साथ ही घूमने लग गए और उन्हें हर राजनीतिक फैसले में सलाह देने लगे, क्योंकि जो संजय यादव है वो मैनेजमेंट में अच्छे माने जाते हैं। इस वजह से तेजस्वी यादव भी उनसे सलाह लिया करते थे। जिसके बाद 2015 के चुनाव में जब तेजस्वी यादव पहली बार चुनाव लड़े थे उसमें भी उन्होंने उन्हें बहुत सलाह दी थी। अब कहा यह जाता है कि जो तेज प्रताप की दूरी हुई है अपने परिवार से, इसमें भी कहीं ना कहीं संजय यादव का ही हाथ है, क्योंकि संजय यादव ने तेजस्वी यादव को इस तरह से जकड़ लिया। अगर कोई भी तेजस्वी यादव से मिलना चाहे तो उसे पहले संजय यादव के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी पड़ती है, तभी वो तेजस्वी तक पहुंच पाता है। और आजकल संजय यादव इस कदर से उनके साथ घुले मिले हैं कि तेजस्वी यादव उनके अलावा किसी और की नहीं सुनते और इसी चीज का विरोध रोहिणी आचार्य ने किया था। और बताया जा रहा है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इसी चीज का विरोध रोहिणी आचार्य ने किया था और इसके वजह से ही दोनों भाई बहन के बीच में मतभेद हुआ। आपको बता दें कि 2024 में राजद कोटा से संजय यादव को राज्यसभा सांसद भी बनाया गया था, तो ये बड़ी बात है अपने आप। अब बात करेंगे रमीज की। रमीज का पूरा नाम रमीज नेमत खान है और बताया ये जाता है कि ये भी तेजस्वी यादव के क्रिकेट के जमाने के दोस्त हैं। रमीज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं और ये 2016 में राजद से जुड़े थे। पहले ये डिप्टी सीएम के कार्यालय में बैकडोर का काम संभालते थे। उसके बाद ये तेजस्वी यादव के साथ रहने लगे और उनका कारोबार संभालने लगे। उसमें उन्होंने सोशल मीडिया और राजद का प्रचार के जो कैंपेनिंग होते हैं वो संभाले। ऐसे में रमीज और संजय को बहुत करीबी माना जाता है तेजस्वी के और इनकी सलाह वो हर काम में लेते हैं। तो यही बात थी कि रोहिणी आचार्य ने इसका विरोध किया होगा या फिर क्या हुआ परिवार में, ये तो अभी तक कोई नहीं जानता, क्योंकि इस पर अभी तक तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव ने ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया है या फिर सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट नहीं किया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।